नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। और आज भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर आप सभी को बधाई, अभिनंदन, आभार और जय श्री राम सभी को। और भगवान श्री राम के और वाल्मीकि जी के भी चरणों में नमन करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण सुप्रसिद्ध ग्रंथ की ही हम चर्चा करेंगे आज। और सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि रामायण का वास्तविक अर्थ है क्या। तो राम प्लस अयन, इसमें दो शब्द आ जाते हैं। तो इसमें भगवान राम की यात्रा का वर्णन देखने को मिलता है रामायण के अंतर्गत। उनके चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है, उनकी मर्यादा का वर्णन देखने को मिलता है। और ये एक सुप्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ माना गया हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत। और इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों का हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है अहिल्या। ये गौतम ऋषि की पत्नी का नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशरथ की मृत्यु का वर्णन किस कांड में है। तो यहाँ 7 कांड है, तो 7 में से अयोध्या कांड में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। अत्रि ऋषि की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर बनता है वो है अनसुईया। अत्रि की ऋषि की पत्नी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने कि जटायु की मृत्यु का वर्णन किस कांड में है। ये फिर दोबारा कांड से संबंधित प्रश्न आया है। और इसका जो राइट आंसर है अरण्यक कांड में। और जटायु के भाई का नाम संपाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किसने किया था। और इसका राइट आंसर है श्री हनुमान जी ने रावण के पुत्र का वध किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामायण शब्द में कौन सा लिंग है। इसका राइट आंसर है नपुंसक लिंग, इसलिए संस्कृत में इसको रामायणम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि सुग्रीव की राम के साथ किस पर्वत पर मुलाकात हुई थी। तो यहाँ पर्वत की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है ऋष्यमुख पर्वत पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। अगला जो प्रश्न है वो है कि विश्वकर्मा के पुत्रों का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है बनता है वो है नल एवं नील। और इन्हीं की सहायता से राम सेतु का भी निर्माण हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रामायण के रचना काल का समय कितना है। इसका राइट आंसर है 500 ईसा पूर्व माना जाता है। और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है, अर्थात उसके अंदर कितनी चौपाइयाँ हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24,000 श्लोक या चौपाइयाँ हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामायण का प्रधान रस कौन सा है। तो प्रधान रस की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बनता है करुण रस रामायण का प्रधान रस है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। इस सब का उत्तर आप सभी को मालूम ही होगा। और आज उनका प्रकट दिवस भी है। और सुप्रसिद्ध श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। और जिस तरह रामायण को आदि काव्य कहते हैं, उसी प्रकार श्री वाल्मीकि जी को भी आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेघनाथ की पत्नी का क्या नाम था।
तो इसका राइट आंसर बनता है सुलोचना। और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि रावण के माता पिता का नाम क्या था। इसका जो राइट आंसर है वो है कि माँ कैकसी थी एवं पिताश्री का नाम विश्वश्रवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है कि रावण के कुल कितने भाई थे। तो यहाँ भाइयों की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मित्रों वो है 6। तो वो 6 नाम कौन कौन से थे उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला हो गया कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर एवं दूषण। ये 6 कुल भाई हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। वाल्मीकि जी के पिताश्री का नाम क्या था। तो उनके पिताश्री की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है प्रचेता। इनके पिताश्री का नाम था। और हमारा अंतिम प्रश्न आज का है कि कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था। इसका जो राइट आंसर बनता है मित्रों वो है करकटे नाम की राक्षसी एवं वज्र ज्वाला। ये 2 पत्नियां कुंभकर्ण की थी। कई लोग 3 भी मानते हैं मगर मुख्य रूप से ये 2 हैं। और इनके जो पुत्र हैं वो भी देख लेते हैं। कुंभ एवं निकुंभ और भीमासुर, ये 3 पुत्र हुए कुंभकर्ण के। और वाल्मीकि के प्रकट दिवस पे उन्हीं की थोड़ी सी कथा का चर्चा करेंगे हम। तो वाल्मीकि का जो प्राचीन जो नाम था वो रत्नाकर था। और वाल्मीकि जी पहले थोड़े से लड़ाकू थे और डाकू जैसे कार्य करते थे। अधर्म के मार्ग पर चलना ही अपना धर्म समझते थे। आते जाते लोगों को लूटना, जंगलों में हर किसी आते जाते को लूटना, उनकी हत्या करना, यही उनका दिनचर्या थी। और अधर्म के मार्ग को इन्होंने अपना सब मार्ग समझा। और फिर एक दिन इन्होंने नारद मुनि को भी लूटना चाहे मगर नारद मुनि ने फिर इनको धर्म का मार्ग बतलाया और धर्म के पथ पर चलने का मार्ग बतलाया। और फिर इन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन को देखते हुए सुप्रसिद्ध रामायण की रचना कर डाली। और नारद मुनि ने उनका मार्गदर्शन किया जिस कारण वो वाल्मीकि भी कहलाए। और सुप्रसिद्ध वाल्मीकि रामायण की रचना करी। और उन्होंने भगवान राम के चरित्र, उनकी मर्यादा का सुंदरमय वर्णन किया। और श्री रामायण जो एक पवित्र ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसको रामायण कहते हैं। भगवान राम के चरित्र का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी का, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, नमस्कार।